एनडीए सरकार के सामने एक बार फिर से संकट आकर खड़ा हो गया है और अब संकट ऐसा है कि अब सरकार बचाए या पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और उसके बाद बीजेपी के लिए भी संकट आ गया है और नीतीश बाबू के लिए भी आ गया। और नीतीश बाबू के लिए तो इतना संकट खड़ा हो गया कि अब उनके सामने एक ही रास्ता बचा है कि वो अपनी पार्टी को बचाएं या फिर नरेंद्र मोदी की कुर्सी को बचाएं। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये तो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन उनके सामने ये सबसे बड़ा संकट है और साथ ही आरजेडी अलग से दबाव बना रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार या तो अपनी पार्टी को बचा ले, वरना उनकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और धीरे धीरे हो सकता है कि पार्टी ही सिमट जाए। अब नीतीश कुमार या तो पार्टी बचा ले या फिर नरेंद्र मोदी के साथ रहकर उनकी कुर्सी बचाते रहे। अब ऐसे में वो क्या करेंगे? और लगातार आरजेडी ये दबाव बना रही है कि कुछ ना कुछ तो करिए, और बिहार के लोगों के लिए एक और नई मांग उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने रख दी है कि अब मोदी सरकार या तो ये मांग मान ले, और अगर इस मांग को नहीं माना गया तो फिर समझिए कि नीतीश कुमार की पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी, कमजोर हो जाएगी, अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो क्या अगर नई मांग नहीं मानी गई तो क्या नीतीश कुमार पार्टी में बने रहेंगे? पिछले साल जब जेडीयू और आरजेडी एक साथ सरकार चला रहे थे, उस समय पर दोनों सदनों में बिल पेश कर यह कहा गया कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50 से बढ़ाकर 65 कर दी जाए, यानी कि जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया। इसको फिर चैलेंज कर दिया गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने कहा कि 50% की सीमा को तो आप लांघ ही नहीं सकते हैं, और इसको रद्द कर दिया। सरकार आनन फानन में पहुंची सुप्रीम कोर्ट, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि जो आदेश, जो फैसला हाई कोर्ट ने लिया है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो कहा गया हाई कोर्ट ने वो सही है, आगे सुनवाई कर लेंगे लेकिन अभी ऐसा ही रहेगा। अब नीतीश बाबू का यह कहना है कि वो नरेंद्र मोदी के जाकर हाथ पैर जोड़े और उनसे कहे कि इस आरक्षण के मामले को नौवीं सूची में डाल दें, तब तो यह मामला सफल हो सकता है, तब तो आप 50% की सीमा को लांघ सकते हैं, नहीं तो फिर आप 50% तक ही आरक्षण दे सकते हैं। अब ऐसे में जो उनकी पूरी राजनीति है नीतीश कुमार की, वो चलती ही जाती आधार पर है। अब अगर उन्होंने आरक्षण नहीं बढ़ाया तो उनके सामने संकट यह आ जाएगा कि उनका कोर वोटर ही उनसे चिटकना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करेंगे नीतीश कुमार? और हमारे साथ धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा और कहा कि यथास्थिति बनी रहेगी, हाईकोर्ट के फैसले पर हम कुछ नहीं बदल सकते हैं, उसमें क्या लगता है कि संकट है ये जितना नीतीश कुमार के लिए उतना ही एनडीए सरकार के लिए? देखिए, नीतीश कुमार जिस वक्त में बीजेपी के खेमे में गए थे इंडिया गठबंधन को छोड़कर, दो बड़ी चीजें थी। और अब एक तो वो पहले गए चुनाव से पहले एक वो सिनेरियो था, और अब एक चुनाव के बाद में सिनेरियो बना क्योंकि मोदी जी 240 पर आ गए थे। और ऐसे में मोदी जी 240 पर आने का मतलब ये था कि बगैर नीतीश सरकार नहीं। और बिल्कुल साफ साफ जो है वो स्थिति ये थी कि नीतीश कुमार अगर उधर से इधर आ जाए तो बहुत हद तक संभावना ये थी कि मोदी सरकार ही नहीं बना पाए। तो उस वक्त में दो बड़ी बातें थी नीतीश कुमार के पास में, या नीतीश कुमार को दो बड़ी बातें कही गई कि आप उस तरफ जा रहे हो तो दो बड़े काम करवाना, वरना वापसी आओगे खाली हाथ तो फिर वापसी आ नहीं पाओगे। दो बड़ी चीज। पहला बड़ा काम था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना। उस पर आपको लिखित में सरकार ने ठप्पा लगा करके दे दिया कि हम आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे। खत्म बात। अब वो बात ही खत्म हो गई। वो मुद्दा बीजेपी ने पूरी तरीके से क्रॉस मार्क उस पर कर दिया है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो तेजस्वी यादव के साथ में सरकार में नीतीश कुमार की सरकार ने ही पास किया था, आरक्षण की दायरे को बढ़ाने का मुद्दा। और ये सबको पता था कि कोर्ट में जाएगा, चैलेंज होगा, हाईकोर्ट में भी जाएगा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, और कोर्ट इस पर रोक लगाई गई। कोर्ट के पास में दूसरा और कोई चारा भी नहीं। लेकिन इससे बचने का एक तरीका यह था कि नरेंद्र मोदी इसको अगर संविधान की 9वीं अनुसूची के अंदर डाल देते तो यह मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता और यह कोर्ट में फिर चैलेंज ही नहीं होता। तो दो बड़े मुद्दे थे जिस पर नरेंद्र मोदी गए। बाकी तो चीजें चलती ही रहती है कुछ ना कुछ। बाकी आपको लगता है कि रेल नाले पुलिये इनसे कहीं पर नैरेटिव बनता है, तो इन चीजों से नैरेटिव नहीं बनता है। कहीं ऐसा भी नहीं है कि 15 पुल नीतीश कुमार के सरकार के राज में गिर गए तो उससे उनकी सरकार गिर जाएगी, इससे यह भी नहीं होता है। ये जो बाकी हम देखते हैं राज्य का विकास की चीजें, ये अपने जगह पर है, जरूरत की चीजें हैं, लेकिन राजनीति उन चीजों पर नहीं चलती। राजनीति चलती है कोर मुद्दों पर, और कोर मुद्दा यह है कि आप आरक्षण की दायरे को नरेंद्र मोदी से कह करके 9वीं अनुसूची के अंदर डलवा सकते थे, आपने नहीं डलवाया। और सीधी बात है कि यहां पर यह आप खड़ी हो गई है
कि एक बड़ी चीज जो नरेंद्र मोदी के पास बची थी, एक बड़ी चीज ये कि आप कम से कम ये कहते हैं कि चलिए हम बिहार को ये दे रहे हैं। और वैसे भी एक बात और बताऊं मैं आपको, यहाँ पे बीजेपी आरक्षण को लेकर के जब जब बात होती है तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी पार्टी है। मोहन भागवत का तो 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर ये नारा ही था। उसके बाद तो पूरा चुनाव लालू यादव ने तहस नहस कर दिया। आज लालू यादव जो है वो उतने स्वस्थ नहीं है, लेकिन इन बीते 7-8 साल के अंदर तेजस्वी यादव बड़ी ताकत से उभरे हैं। और तेजस्वी यादव इस बार के चुनाव में इन दोनों मुद्दों को लेकर के, जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के, चाहे उसके बाद में खैर जाति जनगणना का मुद्दा तो बिहार में खत्म करवा दिया, तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना कराई, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को लेकर के और विशेष राज्य के दर्जे को मुद्दे को लेकर, इन दोनों मुद्दों को लेकर के अब ये एक तरीके से थाली में सजा करके दे दिए नीतीश कुमार और बीजेपी। देखिए, जब चीजें चल रही होती है तो आपको पता नहीं होता है कि आपने अपना क्या खो दिया है। जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आप कौन कौन सा स्टेशन पीछे छोड़ करके आ गए और कहां पर आप रुकते तो आपको क्या क्या फायदा हो सकता था। आप जब दौड़ में है तो आपको दौड़ में चीजें समझ में नहीं आती है। तो बहुत क्लियर स्थिति यह है कि नीतीश कुमार और बीजेपी, उनको लग रहा है कि अभी हम सत्ता में हैं, हम दौड़ रहे हैं, बात खत्म। लेकिन सत्ता हमेशा नहीं रहती है, चुनाव सामने खड़े होते हैं और चुनाव में जब आप जाते हैं तो फिर लोग आपसे घूम करके पूछते हैं और फिर आपको कस्में खानी पड़ती हैं, फिर आपको वादे जो है वो बड़े बड़े करके दिखाने पड़ते हैं कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं ऐसा करने वाले हैं, ऐसा नहीं ऐसा करने वाले, ये नहीं ये करने वाले हैं। लेकिन दो बड़ी चीजें बिहार के लोग अब कम से कम नहीं भूलेंगे। एक पहली बात ये कि विशेष राज्य का दर्जा जो बीजेपी दे सकती थी, बीजेपी ने नहीं दिया। नीतीश कुमार के पास मौका था, वो इंडिया गठबंधन में जाते, प्रधानमंत्री भी बन सकते थे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलवा सकते थे, वो भी काम नहीं हुआ। दूसरा काम, आरक्षण को लेकर के भी आपको ठेंगा दिखा दिया गया। नरेंद्र मोदी उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, आरक्षण पर वो बात ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये नरेंद्र मोदी के लिए फायदे का सौदा है, अगर कम से कम वो इस चीज को कर दें तो कम से कम ये होगा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर पिछड़ों को लेकर के, दलितों को लेकर के एक जो ठप्पा लग रहा है कि ये पिछड़े और दलित विरोधी हैं, अगर वो ये काम कर दें तो इससे न केवल बिहार में आप बेनिफिट लेंगे बल्कि बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि कहीं पर एक जगह पर अगर आप बड़ा काम करते हैं तो दूसरी जगह पर कम से कम जो है वो आप उसको मुद्दा बना करके कुछ हद तक तो राजनीति कर ही सकते हैं। और अब बिहार से सटा हुआ राज्य है झारखंड, जहां पर अभी चुनाव होने 3 महीने में, और ये दोनों मुद्दे वहां पर भी आरजेडी वहां पर भी जो है वो पार्टिसिपेट करती है, वहां पर वोट सीटों पर चुनाव भी लड़ती है, कांग्रेस भी वहां पर है, हेमंत सोरेन पहले से वहां पर है। तो ये जो पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी होने का जो ठप्पा भाजपा पर एक लग रहा है, बार बार लग रहा है, बीजेपी उससे अपना दामन छुड़ा नहीं पा रही है। और एक बार फिर से तस्वीर आज साफ हो गई, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो ऐसा नहीं, ये आज जो खबर आई ये बड़ी अचानक से कुछ ऐसा हो गया, ये पहले से तय था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आपको कोई राहत देने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई बहुत बड़ी जीत मिलने वाली नहीं है। मामला सितंबर के लिए चला गया है, लेकिन सितंबर में भी कोई ऐसा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई बहुत अच्छा जो है वो आरक्षण को लेकर के कोई टिप्पणी आ जाए, कोई फैसला आ जाए। सुप्रीम कोर्ट उस पर करेगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो उसमें यही कहेगा कि जो यथास्थिति है उसको आप बरकरार रखें, यथास्थिति को आप बरकरार रखिए। अब आप इसमें यह बताइए कि कोई दिक्कत हो रही है या किसी ने कहा है तो आप सरकार से जाकर के बात करिए, केंद्र सरकार से जाकर के बात करिए। सुप्रीम कोर्ट सरकार के पाले में गेंद डाल देगा। आरक्षण जब जब मिला है तो वो सरकारों ने ही, अलग अलग मंडल कमीशन हो या सरकारों ने जो है दिलवाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आरक्षण दे दे, कल को फिर और दूसरे राज्य भी उठ करके खड़े जाएंगे। क्योंकि हर जगह पर क्या है, हर जगह पर यह है कि राजनीतिक पार्टियां करना खुद नहीं चाहती, लेकिन चाहती कि कोई और कर दे और उनका नाम बच जाए। यहां पर बिहार में भी यही हो रहा है। बिहार में बीजेपी के पास में एक वोट है, सवर्ण वोटर जो है वो बीजेपी के पास में। जैसे बिहार में एक देवेश चंद्र ठाकुर बीजेपी के सांसद, जेडीयू के सांसद है, उनका बयान आया था कि मुसलमानों और यादवों का मैं काम नहीं करूं। तो बहुत क्लियर स्थिति है, बीजेपी को पता है कि आपका वोट यहां पर बिहार में बहुत सीमित है, बहुत कम संख्या में, और इसीलिए आप आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए अपना। और ऐसे में जो अभी राजनीति चल रही है ये बिल्कुल साफ राजनीति दिखाई दे रही है कि बीजेपी के लिए स्थिति कम से कम अच्छी नहीं है। बीजेपी यहां पर बिल्कुल फंसी हुई जो है वो नजर आ रही है और बीजेपी को अपना दामन बचाना है। तो अभी भी नरेंद्र मोदी को कम से कम, और जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने उनको घेरा है संसद में जाति जनगणना के मुद्दे पर, तो आरक्षण पर वो एक स्टेप आगे बढ़ा करके जाति जनगणना वाले मुद्दे पर कम से कम कुछ राहत पा सकते हैं। लेकिन अब ये उम्मीद इसकी कम है। बिल्कुल। अब देखिए, नीतीश कुमार का वो बयान आपको सुनवाते हैं जहां विधानसभा में उन्होंने ये कहा था कि वो केंद्र सरकार से इस बात को लेकर कह चुके हैं कि इस आरक्षण के मुद्दे को आप नोबी सूची में डालिए। उन्होंने क्या कहा और किस तरह से विपक्ष उन पर हमलावर था वो आपको सुनवाते हैं।
जब नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि भैया इसे तो नौवीं सूची में डाल लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जो भी नियम कायदा कानून अगर नौवीं सूची में चला जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि आरक्षण का मुद्दा संविधान की नौवीं सूची में आ जाए, ताकि फिर इसको चैलेंज ना किया जाए कि ये 50% की सीमा को पार कर गया है, 60% की सीमा को पार कर गया। क्या कुछ कह रहे हैं विधानसभा में नीतीश कुमार ने, क्या कुछ कहा है और किस अंदाज में कहा है, किस तरह से वो जवाब विपक्ष को दे रहे हैं, वो आपको सुनवाएं। और देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक समस्या नहीं है, वो भी आपको बताएंगे कि आखिर केंद्र सरकार भी इसे नौवीं सूची में क्यों नहीं डाल रही है, और अगर डाल दिया तो फिर केंद्र सरकार के लिए किस तरह से वो सिरदर्द बन जाएगा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले नीतीश कुमार का बयान सुनिए। का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं, तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोग के खिलाफ हैं? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे, एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है, और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से, आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। ये लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए हैं। चलो, तो नीतीश कुमार की जुबान की गारंटी कितनी है कितनी नहीं है बिहार के लोग देख रहे हैं। अभी कुछ रोज पहले बिहार की विधानसभा में खड़े होकर के नीतीश कुमार मुस्कुराते मुस्कुराते सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे थे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो नरेंद्र मोदी को भी कहा है कि इसको 9वीं सूची के अंदर डालिए, लेकिन एक जैसे तो आपको लाल झंडी दिखा दी गई है, वहां पर तो आपके लिए बैरिकेड लगा दिया गया है कि नहीं, यहां पर कुछ नहीं होगा। अब आता है आपके पास में दूसरा रास्ता, और दूसरा रास्ता दूसरा नहीं है, दूसरा रास्ता एंड का रास्ता है। आपके लिए वो एक ऐसा रास्ता है जहां से आप जाएंगे, सिर्फ वापसी वहां से यूटर्न नहीं है। अब नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसमें यूटर्न की गुंजाइश अब नहीं बची। अब नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि ठीक है वो अपनी एक राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो नौजवान तबका है जो इस वक्त में लोगों के बीच में एक नैरेटिव पेश कर रहा है, वो सोशल मीडिया देखता है, वो लोगों के मुद्दों को समझता है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, वो अलग अलग शहरों के अंदर कोचिंग ले रहा है, वो देख रहा है इन सब चीजों को, और विधानसभा चुनाव आने पर वो एक एक लड़का कार्यकर्ता के तौर पर काम करेगा, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बल्कि नीतीश के खिलाफ। ये नतीजा इसका इस बार के लोकसभा चुनाव में भी दिखा कि इंडिया गठबंधन को उतनी सीटें नहीं आई, लेकिन बीजेपी की सीटें बहुत कम करवा दी। वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ वो यही था कि लोग आपसे नाराज थे, वो उस तरफ तो नहीं गए लेकिन वो आपकी तरफ नहीं गए। और अब आप वही बातें दोहरा रहे हैं कि आप जब इनके साथ में थे, यानी कांग्रेस लालू प्रसाद यादव एक साथ थे, तब क्यों नहीं करवाया इसको। ये तो वही कुल मिलाकर के बात हो गई कि तुमने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। अब लोग इतने पागल थोड़ी ना है कि आपकी इतनी सी बात को लोग नहीं समझे कि आपने नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया, और आप अगर ठीक आपको कुछ लोगों ने नहीं कहा तो मेरे को भी लोग नहीं कहे। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग फैसला लेते हैं, और लोगों ने जिस तरीके से मन बनाया है ये साफ तौर पर दिख रहा है कि नीतीश कुमार अब सिवाय इस बात के चुनाव से पहले कि वो केंद्र सरकार से कोई राहत ले आए, सिवाय इस बात के कोई बड़ी राहत उनके लिए दिखाई नहीं देती है। अगर केंद्र ने उनके लिए रास्ते नहीं खोले आगे के लिए तो समझिए कि फिर यूटर्न नहीं हो पाएगा और वहीं पर बाजी खत्म हो जाएगी। और देखिए, इसमें कुछ सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो उम्मीद रख रहे हैं कि केंद्र उनके लिए ऐसा कर देगा, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा देने पर केंद्र ने उन्हें कैसे रेड सिग्नल दिखा दिया, इस पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि केंद्र के सामने एक और मुसीबत है। उधर राजस्थान में भी इसी तरह से आरक्षण मांगा जा रहा है दायरा बढ़ाने के लिए,
महाराष्ट्र में इसी तरह से दायरा बढ़ाने की बात चल रही है, उसको लेकर तो मराठा आरक्षण को लेकर तो आंदोलन भी चल रहा है। अब ऐसे में अगर बिहार के लिए 9वीं सूची में डाल देती है केंद्र सरकार आरक्षण के मुद्दे को, तो फिर महाराष्ट्र और राजस्थान भी आ जाएंगे, बाकी राज्य भी आ जाएंगे। तो फिर किस किस के कौन कौन से राज्य के आरक्षण को डाला जाएगा? तो केंद्र सरकार के लिए भी सिरदर्दी बन जाएगी। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पास यही रास्ता बचता है कि या तो अपना दामन बचाकर और आरक्षण की लड़ाई बिहार के लोगों के लिए लड़ने के लिए एनडीए से अलग हो जाए और इंडिया के साथ आ जाए, नहीं तो छींचा लेदर वहां तो होनी है, क्योंकि वहां कुछ मिलेगा नहीं। मांगते रह जाएंगे, अनुरोध करते रह जाएंगे, पर कुछ मिलेगा नहीं।